दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी, दशा देखी हर से मुनि ज्ञानी। चौपाई क्या कहती है? शिव जी का चरित्र सुनकर भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। सुख नहीं मिला, अति सुख मिला। अभी पूछा गया राम जी के बारे में, जो पूछा गया वो सुनाया ही नहीं जा रहा है, उसके बाद भी सुख मिल रहा है। सुख क्यों मिला? भरद्वाज ऋषि सोचने लगे, मैंने पूछी राम कथा सुनाया जा रहा है, शिव चरित्र, शिव कथा सुनकर इतना आनंद मिल रहा है, जब ये राम जी की कथा सुनाएंगे तो कितना आनंद मिलेगा। ये सोच के आनंद बढ़ गया। मनुष्य को जीवन में हर क्षण सकारात्मक सोच रखना चाहिए। क्षणिक व्यवहार का दर्शन करके जीवन में कभी प्रतिकार नहीं करना चाहिए। वर्तमान में जो आपको अनुचित लग रहा है, हो सकता है भविष्य में वही आपके लिए उचित हो। इसलिए वर्तमान को देखकर श्रेष्ठ व्यक्ति को दूरदर्शी निर्णय नहीं करना चाहिए। शिव चरित्र सुनाए, आनंद में आ गए भरद्वाज जी। और देखिए, पहले दिन आपसे मैंने सुना है कि कथा में कई प्रकार के लोग आते हैं। कई लोग सुनने आते हैं, कई लोग सुनाने आते हैं, कई लोग देखने आते हैं, कई लोग दिखाने आते हैं, कई लोग आजमाने आते हैं, कई लोग कुछ पाने आते हैं। सबकी अलग अलग रचना है। कौन किस भाव से सुन रहा है? जिह्वा भले झूठ बोले, लेकिन आंखें झूठ नहीं बोलती है। यहां शिव चरित्र सुनने के बाद भरद्वाज जी के मुख में क्या परिवर्तन भया? नयन नीर रोमावली भरद्वाज जी के नेत्र से प्रेम के अश्रु झरझराने लगे और शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया। भगवान के भक्त का ये लक्षण है। राम जी ने ये बात लक्ष्मण जी से कही है, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। राम जी ने कहा है, लक्ष्मण मेरे भक्त का पहचान कैसे होगा? वो जैसे मेरा गुणगान प्रारंभ करता है, गाते गाते उसकी वाणी अवरुद्ध हो जाती है, और जब जिह्वा बोलना बंद करती है तो आंखें बोलना प्रारंभ करते हैं। झरझर आंसू निकलने लगे। रुमावली खड़ी हो जाए, लेकिन समझिए आंसू निकालने के कई उपाय। डिबिया में आओ थे ग्लिसरीन, थोड़ा सा ग्लिसरीन लेके आंख के नीचे लगाइए, झरझर नकली आंसू निकलेगा। लोग सोचेंगे कितना भाव से सुन रहे हैं, लेकिन आप समझिएगा रोम को पुलकित करने का कोई उपाय नहीं है। ये तभी होता है जब कोई बात जाकर हृदय को स्पर्श कर जाए। भरद्वाज जी का शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया है, नेत्र से झरझर आंसू निकल रहे हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि ने भरद्वाज जी की इस दशा को देखा, कथा को छोड़े और उनकी प्रशंसा करने लगे। बोले, अहो धन्य तव जन्म मुनि, प्राण सम प्रिय गौरे सा, तुम ही प्राण सम प्रिय गौरे सा, तुम ही प्राण सम प्रिय
गौरी सा। याज्ञवल्क्य ऋषि भरद्वाज जी को बोले, हे मुनिवर आप धन्य हैं। क्यों धन्य है? क्योंकि आप शिव जी को प्राण के समान प्रेम करते हैं। इस रहस्य को मैं जान गया, आप धन्य हैं। धन्य कौन है जानते हैं? मानस में कई धन्य बताए गए हैं। धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततम श्री नामामृतम। जो जीव निरंतर भगवान राम के नाम का रसपान कर रहा है वो जीव धन्य है। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भगत हो गया वो जीव धन्य है। वही धन्यता है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी आपने मुझसे पूछी राम कथा, मैंने सुनाई शिव कथा। आप ये मत समझिएगा कि मैंने आपके प्रश्न को जाना नहीं। मैं ये जानना चाहता था कि आप राम कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं है। क्यों? जो भगवान शिव के चरणों में प्रेम नहीं करता वो कभी राम जी का भक्त हो ही नहीं सकता। आपसे एक निवेदन करूं, इस समय जिस समय पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस ग्रंथ की रचना की, आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व, उस समय एक ऐसी विडंबना थी अपने सनातन धर्म में, शैव में और वैष्णवों में अद्भुत विरोध था। शिव को मानने वाले शैव और रामकृष्ण को मानने वाले वैष्णव दोनों एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। शैव कहते थे कि हमारे शंकर जी सबसे बड़े, वैष्णव कहते थे हमारे रामकृष्ण सबसे बड़े। उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए आप मानस पढ़िएगा, स्थान स्थान पर गोस्वामी जी ने बताया है कि जिनको लेकर आप लड़ रहे हो, शंकर जी राम जी की पूजा करते हैं और राम जी शंकर जी की पूजा करते हैं। भारत में कुंभ का मेला लगता है, जानते हैं ना? एक स्थान है नासिक। नासिक में मेला लगता है तो वहां दो जगह स्नान होता है। एक तो नासिक पंचवटी के पास गोदावरी जी है, और दूसरा वहां से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है। वहां ज्योतिर्लिंग के पास कुशावर्त ब्रह्मकुंड है, वहां स्नान होता है। अब एक ही कुंभ में दो जगह स्नान क्यों? तो इसी द्वंद्व के कारण बंटवारा हुआ था। जितने वैष्णव संत हैं उनका डेरा, उनका टेंट पंचवटी के पास लगता है आज भी, और जो शैव के उपासक हैं उनका आश्रम, उनका डेरा त्र्यंबकेश्वर के पास लगता है। ये झमेला ना हो इसलिए बांट दिया गया, आप वहां नहाओ, आप यहां नहाओ। और वास्तव में माई बाप भक्त वही है जिसके जीवन से विरोध समाप्त हो गया है। विरोध है वहां केवल और केवल अवरोध है, वहां प्रगति नहीं हो सकती। शिव जी राम जी के उपासक हैं, राम जी शिव जी के उपासक हैं। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, बिना शिव जी की भक्ति प्राप्त किए रघुनाथ जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। आज की भाषा में कहें तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर भगवान लेकर बैठे हैं। बिना बाबा की शरण में गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी प्रथम ही मैं कही शिव चरित। प्रथम शिव चरित्र आपको कह के मैंने बूझा मरम तुम्हारा। बूझा समझ रहे हैं? बूझा मतलब जाना, जानना, समझना। क्या बूझा? आप सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। आप भरद्वाज जी समस्त विकारों से रहित राम जी के पवित्र भक्त हैं। सुचि यानी पवित्र। सुचिता कहते हैं जो भीतर से और बाहर से दोनों से निर्मल हो जाए उसे सुचिता कहते हैं। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन फिर
प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में तुम धाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो, दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। दास देवा विनय नाम प्रेमी बनो। राम निज दास के ही में तुम छाओगे, राम निज दास के ही में तुम छाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। और पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। राम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। भगवान नाम का स्मरण जीवन में सुचिता प्रदान करता है। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, मैं आपके मर्म को जान गया, आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। भरद्वाज जी, आज आपके साथ वार्ता करके सत्संग करके जो मेरे हृदय को सुख मिला है ना, मैं उसको बता नहीं सकता। देखिए एक बड़ी अद्भुत बात, हम क्या हैं यदि ये जानना है तो इस बात को जानने का प्रयास करिए कि किस प्रकार के लोगों को देखने के बाद हमको आनंद आता है। आपन सर्टिफिकेट तो सब बना के घूम रहे हैं कि हम साधु हैं, खुदे बनाए हैं, खुदे प्रिंट कराए हैं, खुदे मुहर, खुदे सिग्नेचर, अब फ्रेम करा के घूम रहे, देखिए हम साधु हैं। लेकिन समझिएगा, जैसा हमारा चित्त होगा वैसा व्यक्ति दिखाई पड़ेगा, तो हम अपने आप आकर्षित हो जाएंगे। रगड़ने वाले को यदि रगड़ने वाला दिखाई पड़ गया ना, तुरंत भाई साहब थोड़ा मैं भूल गया, 2 मिनट, यहाँ का तो मुझे पता नहीं। हमारे गांव में, बिहार में, पहले जब कोई बारात जाती थी ना, तो बारात वहां रात भर रहती थी, टेंट लगता था, जनवास, और उस समय नाटक चलते थे। अब तो स्वरूप बिगड़ गया उसका भी। हम लोग जब छोटे छोटे थे तब नाटक चलता था, स्टेज बनता था, सारे बाराती पंडाल में बैठे हैं टेंट में, और कोई ना कोई उसमें ड्रामा चल रहा है, जोकर रहता था, हंसाता था, हम लोग देखते थे, बहुत अच्छा। तो वहां जब बारात में बाराती लोग पहुंचते थे, तो बारात पहुंचने के बाद 1 घंटे के बाद एक अद्भुत दृश्य दिखाई पड़ता था। क्या? फेंटने वाले सब एक जगह गोल बना के बैठ गए, रगड़ने वाले सब एक जगह बन गए, किसी का परिचय नहीं हुआ, लेकिन वहां जाने के बाद चुंबक खींचने लगा, और उसी में जो माला घुमाने वाले हैं वो अपना गोल बनाकर एक जगह बैठ गए। जिस प्रकार के व्यक्ति को देखने के बाद आपको आनंद आ रहा है, आपका आकर्षण हो रहा है, आप कितनों सर्टिफिकेट बना के घूमो, आप वही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। भक्त को जब भक्त देखता है ना, तो लगता है मानो वैकुंठ प्राप्त हो गया। अरे आप छोड़िए, हम लोग विदेशों में जाते हैं कथा गाने, वहां जब कोई भारत का मिल जाए ना, तो लगता है मानो कोई अपना मिल गया है। भारत कही दे तो लगता है अपना मिल गया। भारत में घूमते हैं दिल्ली में, और कोई कह दे हम बंगाल से आए, तो लगता है हमारे घर का मिल गया। यहां भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, आपके साथ आज जो वार्ता मैंने की, कहे न जाई जस सुख मन मोरे। मेरे मन को जो सुख मिला मैं बता नहीं सकता। भरद्वाज जी,
आपने मुझसे राम जी की कथा पूछी, अब मैं आपको राम जी की कथा सुनाऊंगा। लेकिन एक बात कहूं, राम जी की कथा इतनी बड़ी है कि 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते। कितने शेष नारायण? 100 करोड़। एक शेष नारायण के पास कितने मुख है पता है आपको? 1000। जो शेष नारायण है उनके 1000 फन है। यदि 100 करोड़ शेष नारायण आ गए तो कितने फन होंगे बताइए, पूछ रहा हूं। हाँ, 10 खरब कितने होंगे? 100 करोड़ कितने हो गए? 100 करोड़ बराबर 1 अरब, और 1000 शेष नारायण यानी 3 शून्य। तो 1 अरब में 1 शून्य बढ़ेगा तो होगा 10 अरब, दूसरा शून्य बढ़ेगा तो 1 खरब, और तीसरा शून्य बढ़ा तो 10 खरब। 100 करोड़ शेष नारायण भी नहीं गा सकते, यानी अपने 10 खरब मुख को लेकर एक एक मुख से बारी बारी कथा कहना प्रारंभ करे तो शेष नारायण के 10 खरब मुख समाप्त हो जाएंगे, परंतु भगवान की कथा पूरी होने वाली नहीं है। इतनी कथा है। जैसे याज्ञवल्क्य जी ने ये बात कही, भरद्वाज जी बोले मुनिवर क्षमा करिए, यदि 10 खरब मुख लेके 100 करोड़ शेष नारायण नहीं गा सकते तो आपके पास तो एक ही मुख है, आप कैसे गाएंगे? आप कैसे सुनाएंगे हमको? याज्ञवल्क्य जी बोले मुस्कुराकर, भरद्वाज जी यही तो बात है। आपको लग रहा होगा कि हम सुना रहे हैं, आप यही सोच रहे होंगे राजन सुना रहा है, लेकिन सत्य मानिए हम केवल एक मशीन की तरह बैठे हैं, सुनाने वाले तो मेरे पीछे रघुनाथ जी बैठे हैं। जीव को जीवन में सदैव ये भ्रम बना रहता है कि वो कर रहा है। अरे आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आपको इस कर्म को करने के लिए परमात्मा ने आपका चयन किया है, आप सौभाग्यशाली हैं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, भरद्वाज जी सरस्वती जी को आपने देखा है? बोले जी जानता हूं। बोले सरस्वती कठपुतली है। आप लोग कठपुतली का नृत्य देखे होंगे, आप बताओ कठपुतली क्या सही में नाचती है? लेकिन दिखती तो वही है कि नाच रही है। नचाता कौन है? नचाने वाला। नचाने वाला पर्दे के पीछे खड़ा रहता है, दर्शक को केवल कठपुतली दिखती है, नचाने वाला नहीं दिखता। और कठपुतली के शरीर के अंगों में धागे बंधे रहते हैं, और वो धागे पीछे खड़े नचाने वाले की उंगलियों में बंधे रहते हैं। पीछे खड़ा व्यक्ति जैसे उंगलियों को हिलाता है, पर्दे के सामने कठपुतली वैसे नाचती है, और देखने वाले को लगता है कि देखो कठपुतली नाच रही है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि सारद दारु नारी सम। दारु, दारु यानी लकड़ी, दारु नारी यानी लकड़ी की स्त्री। कौन? सरस्वती सारद। लकड़ी की स्त्री यानी कठपुतली। कठपुतली, काठ की पुतली। सरस्वती दारु नारी सम, सरस्वती कठपुतली की जैसी है। और उस कठपुतली को नचाने वाला उसका स्वामी कौन है? तो स्वामी राम सूत्रधर अंतर राम जी ही सरस्वती के स्वामी है, और सरस्वती रूपी कठपुतली के समस्त धागों के राम ही सूत्रधार हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी, ये अंतर्यामी है। और वो मेरे राम जी जेहि पर कृपा करहि जन जाने, वही जीव कवि उर अजीर नचावहि बानी। रघुनाथ जी जिस पर कृपा कर दे हो वही कवि की तरह अपनी जिह्वा को नचाने लगता है। मैं बताऊं, मैं कथा का क भी नहीं जानता था। कथा तो छोड़िए,
कथा का क भी नहीं मुझे पता था। कब तक? 2009 तक। आज जो मैं आपको कथा गा के सुना रहा हूं, ये मैं नहीं सुना रहा हूं, ये रघुनाथ जी की कृपा और करुणा मुझसे कहलवा रही है। जिस पर रघुनाथ जी कृपा कर दें, जन जानकर। अब लोग कहते हैं महाराज जन पर कृपा करते हैं, हम तो जन है कि नहीं पता ही नहीं है। अरे वो तो सबको अपना मानते हैं। समस्या कहां है? क्या हम इनको अपना मानते हैं? देखिए, क्षमा करिएगा, कोई भी मनुष्य यदि जीवन में अपने कर्तव्य का चिंतन करे तो उसके जीवन में कभी तनाव नहीं हो सकता। घर में, परिवार में समस्या कहां आती है? जब हम कर्तव्य का चिंतन नहीं करते, जब हम केवल अधिकार का चिंतन करते हैं। तो घर में ऊपर से आकाश से कैलाश पर्वत की फोटो ली जूम करके, तो क्या देखा कि पत्थरों में कतार से 7-8 मूर्ति बनाए गए हैं और उन मूर्तियों की लंबाई लगभग 150 फुट है। माउंट एवरेस्ट पर तो हजारों लोग, सैकड़ों लोग गए, कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है, जब आज तक उस पर कोई चढ़ा ही नहीं तो उन मूर्तियों को बनाया किसने वहां? आप पढ़िएगा, उस पूरे आर्टिकल को पढ़िएगा। एक साथ 7-8 मूर्तियां हैं। कैलाश पर भगवान शंकर और मां भवानी पार्वती मैया का सदैव वास है। यहां याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, भरद्वाज उस कैलाश पर एक विशाल बट का वृक्ष है। बट कहे तो बरगद। बरगद के वृक्ष को विश्वास का प्रतीक माना गया है। जीवन में स्थान का बड़ा महत्व होता है। आप इस बात को, सूक्ष्म बात है, इसका अन्वेषण करिएगा। घर के किस भाग पर बैठने पर आपके मन की कैसी गति होती है, इसको देखिएगा। कई कई ऐसे स्थान होते हैं घर में जहां जब भी बैठो झगड़ा ही होगा। आप इसका अन्वेषण करिएगा। क्यों? उस स्थान के परमाणु वैसे विकृत होते हैं कि वहां जाने पर आपके मन को विकृत कर देते हैं। भगत के हर व्यवहार का स्थान निश्चित होना चाहिए। बरगद विश्वास का प्रतीक है। विश्वास के नीचे बैठकर भजन करिएगा तो आपका भजन में विश्वास बढ़ेगा। इसलिए शंकर भगवान के वहां कैलाश पर विशाल बट का वृक्ष है। और यहां परिचय कराते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि कि उस बरगद के वृक्ष पर कभी पतझड़ का आगमन नहीं होता। नित नूतन सुंदर सब काला। हर काल में, सभी काल में, हर मौसम में वो बट का वृक्ष देखने में नवीन दिखाई पड़ता है। क्यों? देखिए, वृद्ध शरीर होना चाहिए, मन कभी वृद्ध नहीं होना चाहिए। मन वृद्ध हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। बीमारी शरीर को हो, बीमारी मन को ना होने पाए। क्यों? शरीर को बीमारी हो जाएगी तो दवा से ठीक हो जाएगा। मन को बीमारी हो गई ना, ये दवा से ठीक होने वाला नहीं है। मन शुद्ध होना चाहिए। भजन एक ऐसा साधन है माई बाप, जो भजन मन को कभी रुग्ण नहीं होने देता। हमारे कलकत्ता में विवेकानंद जी के गुरु जी, आप लोग शायद पढ़े हो, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद जी के गुरुदेव भगवान थे। उन्होंने, उनका नाम था पहले नरेंद्र विवेकानंद जी का, उन्होंने नामकरण किया विवेकानंद। भैया, आप में से जो कलकत्ता गए होंगे, कलकत्ता में दक्षिणेश्वर काली जी का मंदिर है। उसी दक्षिणेश्वर काली मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस पुजारी थे, पूजा करते थे मैया की। और जब वो दोपहर में, सुबह में, संध्या में भोग की थाली, माँ को भोग लगाने के लिए भोग की थाली में भोजन लेके स्वामी रामकृष्ण मंदिर में जाते थे, तो काली माँ के प्रतिमा में से साक्षात माँ काली प्रकट होती थी नित्य। और वो अपने हाथ से निवाला तोड़ तोड़ के मैया को भोजन कराते थे। 3 दिन उनको लगा था दर्शन करने में मात्र। कितने दिन? उनकी आत्मकथा में मैंने पढ़ा है।
अब तो वहां मंदिर के सामने खूब बढ़िया वो पत्थर उथर लग गए हैं, बाउंड्री वॉल कैंपस बन गया है। उस समय बालू था, गंगा जी का किनारा है ना, बालू था। 3 दिन वो बालू पर पड़े रहे, तपती बुद्धा बालू पर, और यही रोते रहे, माँ यदि तुम सही में माँ हो तो मुझसे दूर क्यों हो गई हो? तुम माँ हो तो तुम दिखाई क्यों नहीं देती हो? क्या मैं इतना बड़ा अभागा और पापी हूं माँ कि मेरे सामने आने में तुमको संकोच हो रहा है माँ? लेकिन माँ पापी भी हूं तो तुम्हारा ही न हूं। माँ ही संतान से मुख मोड़ लोगी तो संसार में कहां ठौर मिलेगा। 3 दिन यही कह के रोते रहे, और 3 दिन में ही रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली का दर्शन प्राप्त हो गया। और उसके बाद वो जब भोजन लेके जाते मंदिर में तो मूर्ति में से माँ प्रकट हो जाती थी, और वो हाथ से निवाला तोड़ के माँ को भोजन कराते थे। वो रामकृष्ण परमहंस कैसे संसार से गए पता है? गले में कैंसर हुआ, थ्रोट कैंसर, पानी का बूंद भी भीतर नहीं जाता था। एक दिन विवेकानंद जी ने कहा, स्वामी जी इतना कष्ट मुझसे आपका देखा नहीं जाता, आप पानी का बूंद भी नहीं ले पा रहे, आपका मुख बंद हो गया है बीमारी से। रामकृष्ण जी ने कहा, सदगुरु का एक मुख उसका शिष्य भी होता है। बोले आप जितने लोग हैं हमारे मुख हैं, शिष्य भी जो पाता है उससे सदगुरु की आत्मा तृप्त होती है। विवेकानंद ने कहा, आप तो मां से बात करते हैं, मां से कहिए मां ठीक कर देगी, आपके गले को कैंसर हुआ है। रामकृष्ण ने कहा, नरेंद्र कैंसर इस शरीर को हुआ है, रामकृष्ण को नहीं हुआ है। रामकृष्ण अजर अमर है, ये शरीर तो मैंने कुछ दिनों के लिए पहना हुआ है। ये प्रसंग कहता है शरीर है तो रोग होगा, राम कथा हम गाते हैं तो हमको कोई बीमारी नहीं होगी, भ्रम में मत रहिएगा। मेरा एक कान बंद है 3 दिन से, सुनाई नहीं दे रहा है, वैक्स जमा हो गया है, एक ही से काम चल रहा है। शरीर को रोग हो जाए, मन को रोग ना होने पाए। ये मन रोगी कैसे नहीं होगा? जब मन में भजन बना रहेगा तो वो भजन का प्रताप मन को रोगी होने से बचा के रखे। ये बट वृक्ष कैलाश का नित नूतन सुंदर सब काला। एक दिन भगवान शंकर उस बट वृक्ष के नीचे गए, जाकर वृक्ष की दिव्यता का दर्शन किया, और जैसे देखा मन में इतना आनंद उमड़ा कि स्वयं गए अपने हाथ से अपना बाघंबर लाकर बिछाकर और बाबा बैठ गए। निज कर दासी नागरिपु छाला। नाग कहते हैं हाथी को, रिपु यानी शत्रु, हाथी का शत्रु कौन? बाघ। बाघ का छाल यानी बाघंबर बिछाकर बाबा बैठ गए, सहज शांत होकर बाबा बैठे। यहां याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, भरद्वाज जी शंकर जी बैठे कैसे लग रहे हैं? बैठे सोहा काम रिपु कैसे धरे शरीर शांत रस जैसे। भगवान शंकर ऐसे बैठे हैं मानो शांत रस ने ही अवतार ले लिया हो, परम शांत होकर बाबा बैठे हैं। जीवन में लक्ष्य जितना श्रेष्ठ हो उसको प्राप्त करने के लिए भीतर उतनी शांति की आवश्यकता है, समझिएगा। अशांत मन से श्रेष्ठ लक्ष्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है, मन को शांत करना पड़ेगा। समुद्र के किनारे लहरें दिखाई पड़ती हैं, जब आप समुद्र के भीतर जाएंगे तो वहां लहरें नहीं होती, वहां समुद्र शांत होते हैं। क्यों? जो जितना गहरा है वो उतना शांत है। वो सुने ना कहानी, अध जल गगरी
छलकत जाए। प्रयास करिए जीवन में शांति आए। ये शांति कैसे आएगी महाराज? तो जहां है उस स्थिति को, उस परिस्थिति को स्वीकार करने का प्रयास करिए। बात समझ में आ रही है? अब आप परेशान हो कि आप यहां क्यों नहीं बैठ पा रहे हो, मैं परेशान हूं कि मैं ऊपर क्यों नहीं जाके बैठ जा रहा हूं। अरे ऊपर क्या बैठ पाऊंगा? नहीं बैठ पाऊंगा तो चिंतन करूंगा तो उतना परेशान होता रहूंगा। आप जहां हैं वहां को स्थिति को स्वीकार करिए और कर्म करते रहिए। आपके भाग्य में होगा तो कर्म आपको 7वें आसमान पर लेके चला जाएगा। लेकिन बिना कर्म किए केवल चिंतन करते रहेंगे तो हमारे जीवन में शांति आने वाली नहीं है। भगवान शंकर परम शांत होकर बैठे, परम प्रसन्न बट वृक्ष के नीचे बाबा बैठे हैं। इस दृश्य को मेरी मां पार्वती जी ने देखा। बाबा कहते हैं, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, बाबा बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन हर देना, बाम भाग आसन हर देना। मैया भवानी ने भगवान शंकर की इस मुद्रा को, स्वरूप को देखा। मैया गदगद भई। है पति के चेहरे पर शांति देखकर कोई पत्नी गदगद हो जाएगी। है मैया आनंद में आई और दौड़कर बाबा के पास गई। पति भजन करने जाए उसी समय पत्नी भी मजीरा लेकर आ जाए कि चलिए हम लोग मिलके भजन करते हैं। कितना आनंद आएगा हो पति को। है बाबा भजन में प्रवेश करने के लिए बैठे, मैया दौड़कर आई। शंकर भगवान ने मैया का अति आदर किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा, और परिणाम बाम भाग। यहां देखिए, आसन हर दीन्हा। कल की कथा याद करिए। सती मैया भगवान शंकर की समाधि खुलने के बाद गई तो बाबा ने कहां बिठाया? सामने बिठाया था। आज मैया भवानी को भगवान शंकर ने वामांग में स्थान दिया। वामांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, वामांग में अर्धांगिनी को वामांग में रहना चाहिए। पूजन के समय दाहिने आ जाए, पूजन करते समय दाहिने आ जाए, उसके बाद वामांग में बैठे। मैया बाबा के वामांग में जाकर शोभित भई और मां को अपने पिछले जन्म की कथा याद आ गई। क्या? पिछले जन्म में मैं गई थी तो बाबा हमको सामने बिठाए थे, आज पुनः हमको वामांग में स्थान दे दिए है। खोया हुआ स्थान प्राप्त होता है ना तो उस खुशी की कोई सीमा नहीं रहती है। मैया गदगद हो गई। शंकर जी ने पूछा, देवी क्या बात है? मां ने कहा, प्रभु कई दिनों से एक बात मैं आपसे पूछना चाहती थी, लेकिन जितना प्रसन्न आज मैंने आपको देखा नाथ, ऐसा स्वरूप आज तक नहीं दिखा था। मैंने सोचा मन में आज ही वो दिन आया है जब अपनी मन की बात आपसे कह दी जाए। शंकर जी ने कहा, कहिए। मां भवानी कहती, प्रभु आप मेरे नाथ हैं, आप विश्व के नाथ हैं। चर यानी चलने वाले जीव जंतु मनुष्य पशु पक्षी, अचर यानी न चलने वाले पेड़ पौधे झाड़, ये सब आपके चरणों की सेवा करते हैं नाथ। आप प्रभु हैं,
समर्थवान है, समस्त कलाओं के गुणों के धाम है। आपकी शरण में आने वाला यदि केवल आपका नाम ले लेता है तो आपका नाम ही उसके लिए कल्प वृक्ष बन जाता है। प्रभु, यदि आप सत्य में पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो आपसे एक प्रार्थना करने आई हूं, आज आप मेरे संदेह और भ्रम को सदैव के लिए समाप्त कर दीजिए। प्रभु, ये संभव बिल्कुल नहीं है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठने के बाद भी कोई दरिद्र रह जाए, उसी प्रकार आपके चरणों की दासी होने के बाद भी मेरा संशय समाप्त न हो, ये संभव नहीं है नाथ। शंकर जी बोले, संशय आपको? मैया ने कहा, प्रभु इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला ही संशय अब तक समाप्त नहीं हुआ। प्रभु, मुनि लोग कहते हैं कि राम जी ब्रह्म है, शेष सरस्वती वेद पुराण सब राम जी का गुणगान करते हैं, लीला का गान करते हैं। आप मेरे स्वामी हैं, आपको मैं देख रही हूं जब से आई हूं, दिन रात झोली में हाथ डाल के, और आदर पूर्वक आप भी दिन रात राम राम जपते हैं। मेरा प्रश्न है प्रभु, आप सभी लोग जिन राम की चर्चा कर रहे हैं, क्या ये अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम जी हैं कि कोई दूसरे अजन्मा अलौकिक परम तत्व है? यदि राम जी ब्रह्म है तो जहां तक मुझे ज्ञात है, ब्रह्म का कभी जन्म नहीं होता, ब्रह्म का कोई स्वरूप नहीं होता। यदि राम जी ब्रह्म है तो भला ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी एक राजा के पुत्र हैं तो एक जन्म लेने वाले राजपुत्र को आप लोग ब्रह्म क्यों बता रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा था, पिछले जन्म में वो अपनी पत्नी के वियोग में पागलों की भांति रो रहे थे। आपके मुख से उनकी महिमा सुनी है प्रभु, जो सुना है हमने और जो आंखों से देखा है, दोनों मिल नहीं रहा है। मेरे मन में भ्रम उत्पन्न हो गया है। पिछले जन्म की भांति पार्वती आपसे विवाद नहीं कर रही है नाथ, आज आपकी अर्धांगिनी आपके साथ संवाद करना चाहती है। मैं राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आप मुझे सबसे पहले बताइए, वो निराकार साकार कैसे हो गया? वो निर्गुण सगुण कैसे हो गया? मुझे राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, बाल लीला सुनाइए, सीताराम विवाह सुनाइए। राजा बनने वाले थे ना, क्या ऐसा कारण हो गया, दोष आ गया कि राम जी को वन में जाना पड़ा? वन में जाके राम जी ने क्या क्या किया सुनाइए। कैसे दुष्ट रावण को मारा सुनाइए। रावण को मार के वापस आए, राजा बने, राजा बनने के बाद अयोध्या में क्या क्या लीला किए सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो भी सुनाइए। और प्रभु, जो पूछा वो तो सुनाइएगा ही, और जो मेरे से पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा। आप उसको भी मत छिपा के रखिएगा।